योग क्या है? पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा। यानी पतंजलि कह रहे हैं हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं उसे निरीक्षण करने का, उसे ऑब्जर्व करने का विज्ञान है योग। और पतंजलि कहते हैं ये जो प्रक्रिया है हमारे चित्त के वृत्तियों को निरीक्षण करने की, देखने की, ये एक साधना पथ है, ये एक वर्कआउट है। और इस साधना के 8 अंग है और इसे किस तरह प्रैक्टिस किया जाए इसका भी मार्गदर्शन पतंजलि ने किया है। तो पतंजलि का जो भी योग सूत्र है जिसको समझने के लिए एक एक पल सीढ़ी की तरह एक एक सीढ़ी चढ़ने के लिए इस सुविधा को बनाया है वैज्ञानिक रूप में पतंजलि ने। तो ये जो 8 अंग है योग के, वो सीढ़ियां हैं योग के इस साधना पथ के। ये क्या है? चित्त की वृत्तियां निरोध, यानी चित्त की जो हमारी वृत्तियां हैं उसको देखने की ये प्रक्रिया क्या है? कृष्ण कहते हैं दृष्ट्वा स्वजनम मम कृष्ण प्रमुख भीष्म द्रोण। कृष्ण कह रहे हैं हे अर्जुन, तेरी चित्त की वृत्तियों को तू देख। मम स्वजनम कृष्ण, इन चित्त की वृत्तियों को तूने ही जन्म दिया है और इन चित्त की वृत्तियों से तेरा चित्त कंडीशन्ड बन चुका है। कृष्ण कंडीशन्ड माइंड, वृत्तियों से बंधा हुआ चित्त, उसका अर्थ होता है कृष्ण। तो अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं तू तेरी इस चित्त की वृत्तियों को देख जिसमें प्रमुख है भीष्म और द्रोण। अब इसे थोड़ा हम समझेंगे। समुद्र है, समुद्र पर लहरें आ रही है। इन लहरों को देखकर हम कहते हैं हमने समुद्र को देखा, लेकिन समुद्र पर जो लहरें आ रही हैं वो भले समुद्र का हिस्सा हो, लेकिन पूरा जो समुद्र है, पूरे जो समुद्र का तत्व है वो नहीं है, लेकिन उसका ही एक अंश मात्र है, उसका एक हिस्सा है। तो विज्ञान समुद्र की खोज करता रहा, उसकी गहराई की खोज करता रहा, लेकिन अभी तक समुद्र के गहराई तक नहीं पहुंचा। आज का मॉडर्न विज्ञान कहता है समुद्र की जो गहराई विज्ञान ने खोजी है वो सीमित है,
अभी तो विज्ञान ये भी कह रहा है कि समुद्र के गहराई के नीचे नदियाँ भी बहती है, नदियाँ हैं जो बह रही है, कहाँ? समुद्र के नीचे। तो ये बात तो हमारे कल्पना के परे है, क्योंकि हमने पृथ्वी पर ही नदियाँ देखी है, और पानी के नीचे फिर पानी नदी की तरह कैसे हो सकता है? तो ये बात हमारे कल्पना के परे है, लेकिन विज्ञान इस बात की अब पुष्टि कर रहा है। इसी तरह है हमारा चित्त। हमारा जो चित्त है उसके ऊपर जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, जो विचार उठ रहे हैं, वो हमारे वृत्तियां हैं। उसी तरह जिस तरह समुद्र पर लहरें आ रहे हैं, तो कृष्ण कह रहे हैं इन फ्लक्चुएशंस को, इन वृत्तियों को देखो। हमारे चित्त के ऊपर जितनी भी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, जितने भी ये विचार आ रहे हैं, ये इमोशंस आ रहे हैं, ये हमारे कॉन्शियसनेस के फ्लक्चुएशंस है, हमारे चित्त के फ्लक्चुएशंस है। उसी तरह जिस तरह समुद्र की लहरें हैं, और इसी को हम कहते हैं माइंड, मन, हमारा चित्त। तो हमारे विचार, हमारे भाव ही हमारा चित्त है। ये सब इन वृत्तियों से ही बना हुआ है। लेकिन अब हम पूरे अगर समुद्र की लहरों को देखने बैठे तो ये बात हमारे सीमा के परे है, क्योंकि विराट है समुद्र, उसकी सीमा भी हमें पता नहीं। तो विराट है, उसके लहरें उसके शरीर की तरह ही। तो हम समुद्र की सब लहरों को तो हम देख न सकते, क्योंकि हमारी सीमा है। तो हम किनारे पर बैठकर जो समुद्र की लहरों को देखते हैं, उतनी ही लहरों से हम समुद्र की प्रति समझ बनाते हैं, क्योंकि उतना ही हमारे सीमा के भीतर है, उतनी ही हमारी क्षमता है। तो चित्त की जो वृत्तियां हैं वो विराट समुद्र की वृत्तियां हैं। तो उन सबको तो हम देख ना सकते, क्योंकि कितने हैं हमें भी पता नहीं है, क्योंकि चेतन मन है, अवचेतन है, अचेतन है, इन्फिनाइट से जुड़ा हुआ है हमारा चित्त। हमारी वृत्तियां भी उतनी ही गहरी है, इसलिए सबको तो हम देख न पाएंगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू भीष्म और द्रोण, इन दो प्रमुख वृत्तियों को देख। यानी कृष्ण कह रहे हैं भीष्म और द्रोण ये व्यक्ति नहीं है, ये हमारी चित्त की वृत्तियां हैं। अगर इन दो प्रमुख वृत्तियों को अगर तुम देखो तो काफी है, तुम गहराई को चित्त के छू लोगे। क्योंकि सभी वृत्तियों का, सभी इमोशंस का, सभी विचारों का दायित्व इन दोनों पर ही है। ये दोनों ही लीडर है। हमारे चित्त की जितनी भी वृत्तियां हैं, ये वृत्तियों के जो लीडर है वो भीष्म और द्रोण है। इसलिए महाभारत में कर्ण के जो लीडर्स है उनमें प्रमुख है भीष्म और द्रोण। तो सब विचारों के पास हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कौरवों के पास हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस विराट सेना तक हम पहुंच नहीं सकते। तो उनके जो लीडर है भीष्म और द्रोण, इन दोनों को अगर हम देखें, इन दोनों का अगर हम निरीक्षण अगर किए तो काफ़ी है। कृष्ण कह रहे हैं भीष्म और द्रोण
दो प्रमुख हमारे चित्त की वृत्तियां हैं और अर्जुन को कह रहे हैं इन दोनों को तू विशेष कर, इन दोनों का निरीक्षण कर। क्यों कह रहे हैं कृष्ण भीष्म और द्रोण को वृत्तियां? इस पर हम चर्चा करेंगे अगले पड़ाव।